गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का एक डेली प्रैक्टिस सेट। हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, बाकी वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पानी पीकर जात पूछना। इसका अर्थ बताना। इसका अर्थ क्या होता है? पहली बात तो ये मुहावरा है। मुझे कैसे पता पड़ा मुहावरा है? मुझे तो आता ही नहीं, मैंने कोई नियम ही नहीं पढ़े। मगर जिसके पीछे ना आता है ना, वो क्या होता है? मुहावरा। मैंने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। तो मुहावरा ये, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर जात पूछने का मतलब क्या हुआ? काम निकलने के बाद सोचना। अब देखो, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है रचना के आधार पर, ठीक है। एक होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्र वो पढ़े होंगे आपने, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो कितने तरीके से वर्गीकरण कर दिया मैंने? 2 तरीके से कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ूंगा मैं। पावन में संधि बतानी है। देखो, पावन लिखा आ जाए तो ये पौधनन होगी। अगर यही लिखा होता पवन तो एक मात्रा लग जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और जहाँ एक मात्रा लगती है उसे गुण स्वर संधि कहते हैं, और जहाँ 2 लगती है उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। ये किसके भाग हैं? गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ये स्वर संधि के भाग हैं। इसके 5 भाग होते हैं स्वर संधि के: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे याद कर लेना। बड़ा सा, ये हमेशा शुद्ध होता है। गंगा जल बेबुनियाद जो पाई, बड़ा सा, और कई सारे होते हैं, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, तो इसे याद कर लेना। मगर पूछा जा रहा है आजकल। इसमें से किसमें अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया होती है भैया जहाँ कोई कर्म ना हो। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। मैं क्या पिसवाता हूँ? गेहूँ पिसवाता हूँ है। श्याम निबंध लिखता है। कि श्याम क्या लिखता है? निबंध लिखता है, ठीक है। क्या और किसको, ये चीज़ याद होगी। क्या और किसको से जो आंसर मिलेंगे ना, उससे आप सकर्मक अकर्मक निकाल लोगे। या एक टाइम मैं सबसे बेस्ट तरीका बताया, जो स्वाभाविक स्वाभाविक क्रिया होती है ना, वो क्या होती है? अकर्मक होती है। स्वाभाविक देख लो, इसमें क्या है? पानी बरस रहा है, पानी तो बरसता ही है, इसमें तो पानी का तो गुण ही है बरसना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अकर्मक हो जाएगा। बाकी सब, मोहन, राम मोहन को रुला रहा है, मोहन का तो गुण है रोना, मगर राम रुला रहा है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाए। अगर इतना होता मोहन रो रहा है तो ये अकर्मक होता, मगर इसमें क्या है? राम मोहन को रुला रहा है, तो क्या है ये? अब क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि कोई उसे रुला रहा है। तो कौन सा इसमें आकर्मक क्रिया कौन सी है? इसमें पानी बरस रहा है, ठीक है। मुझे, अब देखो, सर्वनाम होते हैं आपके 6 प्रकार के। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और ये पूछे सर्वनाम कितने हैं आपके हिंदी में, तो 11 सर्वनाम का यूज करते हैं, ठीक है। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज, ये 6 होते हैं। मुझे क्या है? मुझे उत्तम होता है। मध्यम कौन सा होता है? आप। मध्यम में हमेशा आप आता है, या तुम, आप या तुम। और अन्य पुरुष में देखो, जिससे हम बात कर रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष, हम हमेशा उत्तम पुरुष, और जिसके बारे में बात होती है वो अन्य पुरुष। ऐसे याद कर लो, ठीक है। अर्थ के आधार पर, शब्द के प्रकार अर्थ के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। नेक्स्ट, लालटेन किस भाषा का? लालटेन ये होता है विदेशज, इंग्लिश भाषा का लैंटेन। लैंटेन से बना है लालटेन, ठीक है। कहने लग गए मगर लैंटेन है वो शुद्ध शब्द। यशोदा, यशोदन, दा, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तिलक क्या है? अब देखो, तिलक शब्द आपने ना उसमें भी सुना होगा रामायण वगैरह में, कि राज तिलक हो रहा है। तो तिलक जब हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, और हमारे पुराणों में भी जिस शब्द का जिक्र है, तो वो सारे शब्द कौन से होते हैं? वो सब तत्सम होते हैं। ऐसे आप दिमाग लगा लिया हो तो। शंकर क्या होते हैं? जो 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बंधे होते हैं। जैसे रेलगाड़ी लिख दिया, तो रेलगाड़ी क्या है आपका? तत्सम है। देशज क्या हो जाएगा? जूता, पगड़ी, लोटा, ये 3-4 याद कर लो कम से कम, निकल जाएगा आपका पेपर अच्छे से। अंडे का सजादा, मतलब अंडा होता है सीमित। तो सीमित को क्या कहेंगे? अनुभवहीन व्यक्ति। जिसके बहुत ही ज़्यादा सीमित अनुभव हो उसे कहेंगे अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का सहजादा क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति। अब देखो जी, ये क्वेश्चन है, इसे लिख लेना। आज मैं समझा दे रहा हूँ। हड़ौती बोली है। हड़ौती कौन सी बोली है? हड़ौती हो जाएगी आपकी पूर्वी राजस्थान की। इसे जयपुरी भी कहते हैं, जयपुरी बोली या हड़ौती बोली, ठीक है। और उत्तरी की हो जाएगी मेवाती। उत्तरी राजस्थानी क्या है? मेवाती। पश्चिमी की क्या है? मारवाड़ी, मारवाड़ी। और दक्षिणी की क्या है? मालवी। ये मेवाती है, ये मालवी, अलग अलग है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, 4 हैं
ये राजस्थान की 4 बोलियाँ, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया हो कुछ दिन पहले कि ये इसकी हिंदी की बोलियाँ कितनी, कहीं कहीं 17 मिलता है, कहीं कहीं 18, मगर आपको अगर ऑप्शन में 18 दे रखा है तो आप 18 लगाएंगे पहले, अगर 18 नहीं है तब 17 पे जाएंगे। तो मैंने कहा एक बार क्लियर कर दूँ, कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ का। तो अगर बोलियाँ पूछे तो 18 लगाना पहले नंबर, दूसरे नंबर पर अगर 18 ना दे रखा हो तो 17 लगा देना, ठीक है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास 1000 बार पूछा गया है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंगलसूत्र, ठीक है। गोदान कमन, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये सब इन्हीं के, ठीक है। और ये इनको क्या कहते हैं, नवाब राय कहते हैं, क्या कहते हैं, नवाब राय, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और गोदान कमन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनका, ठीक। नेक्स्ट है एक ही समय में वर्तमान, इसे कहेंगे समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान क्या कहेंगे, समसामयिक। विपरीत शब्द सुनिए, शोषक का क्या होगा, पोषक। कहावत में क्या है, आवत प्रत्यय, कौन सा है, कहावत में आवत प्रत्यय। प्रत्यय क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, पीछे। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। और मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट होता है बगु से तो दुश्चरित्र। देखो इसमें दुश्चरित्र लिखा तो सही है, केवल जो मात्रा का अंतर है, इधर इसने बड़ी ऊ की मात्रा कर दी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये दुश्चरित्र ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शक्कर। मैंने आपको 1000 बार बताया, जब ऊपर रेफ वाला रा उड़ता है तो यही तत्सम होता है। तो यार ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, आप ये बता दो पहले तो मुझे। तो सरकरा तत्सम हो गया, बिल्कुल फाइनल कर लो इसे, एकदम से दिमाग में बैठा लेना। जहाँ ऊपर वाला ये दिखता है ना, वो पहली बात तो तत्सम होता है। तो इसमें ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। चीनी तो आप डेली भाषा में बोलते हो, जब डेली भाषा में बोल रहे हो तो तत्सम थोड़ी ना बोलते हैं डेली भाषा में, डेली में तो तद्भव बोलते हैं। गवार का क्या होता है, गवार का होता है ग्रामीण, क्या होता है, ग्रामीण को कहते हैं हम गवार, ठीक है। नेक्स्ट है चौंच। चौंच का होता है चंचू। यौगिक कौन सा है, यौगिक है छात्रावास, छात्राओं के लिए बात, छात्रावास। और जितने भी तत्पुरुष समाज के उदाहरण होते हैं वो सब आपके यौगिक में आते हैं। और जितने भी आपके बहुब्री समास होते हैं वो सब आपके किस में आते हैं, योग रूढ़ शब्द में आते हैं, योग रूढ़। और जैसे कभी, कब, क प्लस बी, अब इसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जिनका ऐसे किस तोड़ने पर मतलब नहीं निकलता ना, वो रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। अब मैंने ऊपर बताया था कि योग रूढ़ कौन से होते हैं, जो कि बहुबली समाज के उदाहरण होते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और इसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। आप लोगों की वजह से मैंने इस चैनल पर ऐड नहीं लगाए, तो आप लोग भी मेरा थोड़ा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।